आज की वीडियो में हम जानेंगे विद्युत साधन क्या है, यानी कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। तो मुख्यतः 3 सोर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने के, एक जो बैटरी, दूसरा जनरेटर, तीसरा थर्मोकपल। सबसे पहले पढ़ लेते हैं बैटरी के बारे में। इसमें रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल कर इकट्ठा किया जाता है और जब चाहे जहाँ चाहे सप्लाई प्राप्त की जाती है। तो बैटरी का जो है हमारा केमिकल क्रिया द्वारा विद्युत एनर्जी को स्टोर किया जाता है। तो जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है उसमें एसिड जो होता है वो केमिकल का कार्य करता है, जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर लेते हैं। तो आगे आ जाता है हमारा जनरेटर। जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है। तो जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी कुछ जैसे कि हमारा इंजन जो है वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उस इंजन की जो मैकेनिकल एनर्जी है आगे जनरेटर लगा के उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। जैसे हमारे हवा के टरबाइन हो गए, हमारे विंड टरबाइन होती हैं जो, और पानी की जो टरबाइन होती है वो भी इसमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही बदलती है। तो आगे हमारा आ जाता है थर्मोकपल। तो थर्मोकपल के बारे में जान लेते हैं। दो विभिन्न धातुओं के जंक्शन को जब गर्म किया जाता है तो धातुओं के दूसरे सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। जब बड़ी बड़ी भट्टियों में उनका ताप नापने के लिए थर्मोकपल मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो थर्मोकपल जो है हमारा वो जैसे दो धातुएं, अलग अलग धातुओं को के जंक्शन पॉइंट को गर्म किया जाता है तो दूसरे सिरों पर विद्युत पोटेंशियल प्राप्त होता है। तो जैसे ही हम दो धातुओं को आपस में जोड़ते हैं तथा उसके जोड़े हुए पॉइंट को गर्म करते हैं तो जो दूसरे खुले हुए सिरे है उस पर इलेक्ट्रिसिटी हमें वोल्टेज प्राप्त होगी। तो इसका प्रयोग जो है बड़ी बड़ी भट्टियों में ताप नापने के लिए किया जाता है। जैसे आपको पता है टेम्परेचर मीटर होता है, उसके आगे जो दो तारें होती है उसको आपस में जोड़ा जाता है तथा दूसरे सिरों पर वोल्टेज प्राप्त करके उसका कैलकुलेशन करके टेम्परेचर मीटर के द्वारा टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो आगे हम इसके बारे में प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।